जहां हम सांसद जी के यहाँ रुके हैं वहां पर रखा हुआ। उस पत्र में उस बेटी ने एक बात लिखी, हम मंदिर अगर परिधान को बदल कर जाएंगे तो लोग हमको हंसते हैं। अगर मान लो मेरे को कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है और मैं जो कपड़े पहनी हूँ, मान लो मैं जीन्स पहनी हूँ, मान लो मैं टी शर्ट पहनी हूँ, तो क्या मैं मंदिर में जाके पानी चढ़ाकर फिर जा सकती हूँ? अपनी कोचिंग सुबह सुबह का टाइम रहता है, मंदिर जाने के कपड़े अलग पहनूं, फिर कोचिंग के कपड़े अलग पहनूं, इतना समय नहीं मिल पाता। क्या मैं वस्त्र पहनूं और चलिए? हम उस बेटी से कहना चाहिए, भगवान तुम्हारे कपड़े देखने के लिए नहीं बैठा है, भगवान तुम्हारा दिल देखने के लिए बैठा है। कपड़े देखने के लिए दुनिया के लोग बैठे होंगे, और मेरा महादेव, आज के जमाने की बेटियां और बेटे अगर मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं, तो मेरा निवेदन है, बड़ी मुश्किल से इनको मंदिर का दरवाजा मिला है। अगर हम टोकना चालू करेंगे तो फिर मंदिर से गायब। बड़ा मुश्किल से ये मंदिर के द्वार तक। एक सास बहू पर ज्यादा नियम लगाती है ना, बहुत ज्यादा नियम लगाती है, बहुत ज्यादा नियम लगाती है, तो बहू के सास की नहीं। प्रश्न यहाँ सम्मुख में, एक बहू से सास रोज एक ही बात कहती, एक एक दाना बीन कर अच्छे से रखना, तिल्ली पूरी साफ करना, तिल्ली का लड्डू बनना है, कोई कचरा ना हो, एक एक दाना अच्छे से बीनना, एक एक दाना अच्छे से बीनना, एक एक तिल्ली हुई और ऐसा तिल्ली का लड्डू हुआ। बेचारी बहू के बाल नोच लिए सास ने। अगली बार बहू विचार करेगी मकर संक्रांति पर अपने मायके चली जाऊंगी, तो डोकरी के साथ नहीं, बोलोरी पर बढ़ेगी जीजियों। गलत कह रहे हैं, तुम ज्यादा परेशान करोगे, अगली बार त्योहार आया वो मायके चली जाएगी, मम्मी सीधे लड्डू बनाएगी, खिलाएगी, खाएगी और आ जाएगी, तुम बनाती रहो खाती रहो। तुम ज्यादा कहोगी ना, एक एक तिल्ली को धोना, एक एक तिल्ली को साफ करना, एक एक तिल्ली को साफ करना। जिस बेटी ने पढ़ाई में अपना जीवन निकाला, जिस बेटी ने विद्या में अपना जीवन निकाला, जिस बेटी ने एजुकेशन में अपना जीवन निकाला, जिस बेटी ने कंपटीशन एग्जाम में अपना जीवन निकाला, आज वो तुम्हारे घर को लेकर चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। समाज की चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद भी तुम बेटी के पीछे पड़ी हो, एक एक तिल्ली धोना, एक एक तिल्ली धोना। और वही बेटी फिर मकर संक्रांति के दिन बाथरूम में नहाने गई, 3 घंटे तक बाहर नहीं आई। सास ने पूछा, बेटा क्या कर रही है? मम्मी एक एक बाल को शैम्पू कर रही है, एक एक बाल को अलग अलग शैम्पू कर रही थी तो नहीं आई। तुम्ही ने नियम बताया था, एक एक कचौड़ी अच्छे से तलना, एक एक पूरन पोली अच्छे से बनाना, एक एक लौकी अच्छे से काटना, तो वो भी एक एक बाल अच्छे से धो रही है। सास ने दूसरी बार संक्रांति पे बोलना बंद कर दिया कि एक एक तिल्ली अच्छे से धोना। ज्यादा नियम लगाओगे तो तुम दुखी हो जाओगे। वो जा रहा है मंदिर तक, उसको जाने दो, वो जा रहा है भगवान के भजन तक, उसको जाने दो, वो जा रहा है कीर्तन तक, उसको जाने दो, जाए। अब कोई कहे नियम, गुरुजी हम फिर कहेंगे, भगवान के दरवाजे तक जाने के लिए बहुत बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब कोई शिव के दरवाजे तक जाए। एक लोटा जल शिवन भगवान को चढ़ाने के लिए वस्त्र नहीं, दिल चाहिए। हम कौन से कलर के कपड़े पहने जिससे हमें भगवान मिल जाए, हम कौन से कलर के कपड़े पहने जिससे हमें भोलेनाथ मिल जाए, हम कौन सा कपड़ा बदलें
जिससे हमें भगवान मिल जाए। भगवान कभी कपड़े से नहीं मिलता, भगवान कलेजे से मिलता है। दिल बदलना पड़ता है, दिल बदलना। जब दिल बदलेगा तो ज्ञान अपनी जगह पर कह रहा है, विज्ञान अपनी जगह पर कह रहा है। ज्ञान भी कह रहा, विज्ञान भी। समझिए, ये कुछ अनुभव ज्ञान के होते हैं और कुछ अनुभव ज्ञान के होते हैं। ना विज्ञान बुरा है ना ज्ञान बुरा है। ज्ञान से विज्ञान की प्राप्ति हुई, ना कि विज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति। एक पुलिस वाला थाने में बैठा था और एक व्यक्ति एक स्त्री के कपड़े में था, इतना घूंघट था, चूड़ी पहना था, पांव में पायल, बिछुड़ी, करदौनी, गजरा सब लगाया हुआ था, इतना घूंघट डला हुआ। वो व्यक्ति उस स्त्री को पकड़ के थाने में लिया, वो महिला को पकड़ के थाने में लाया और महिला को पकड़कर थाने में लेकर आया और उसने थानेदार से कहा, सर साहब ये जासूस है, ये जासूस है। थानेदार बोला, तुम कैसे कह सकते हो कि जासूस है? अरे साहब, पहले तो ये औरत नहीं है, स्त्री नहीं है, ये नारी नहीं है, ये पुरुष है। थानेदार कह रहा है उसका पूरा लिहाज, जो वस्त्र है, आभूषण है, उसका पूरा स्वरूप बता रहा है कि स्त्री है और तू कह रहा है कि पुरुष है। तू कैसे कह सकता है कि पुरुष है? साहब मैं कह रहा हूं ये पुरुष है। बुलाओ लेडीज कांस्टेबल को और इसके कपड़े उतारो। अब लेडीज कांस्टेबल को बुलाया गया, उसका आभूषण उतारना चालू करा तो मालूम पड़ा कि वो सही में पुरुष था। अब थानेदार को ये चिंता लग गई कि मैं नहीं पहचान पाया, तूने कैसे पहचान लिया कि ये पुरुष है? तू कैसे पहचान? तो उसने कहा, साहब ये एक सोनार की दुकान के सामने से निकल के जा रही थी, सोनार की दुकान पर इसने पलट कर नहीं देखा, मैं उतनी देर में समझ गया कि ये स्त्री नहीं है। मैं उतनी देर में समझ गया कि ये स्त्री नहीं है, क्योंकि कितनी भी कैसी भी विपदा आ जाए, सोनार की हीरे की दुकान पे तो एक बार घूमकर देख ही लेती। स्त्री होती तो देखती, पुरुष था इसलिए नहीं देखा। अंतर। थानेदार ने उस व्यक्ति के पांव पकड़ लिए, तेरे बराबर विद्वान कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में। इतना मुझे तो लगता है कि परवही कहीं होगा, इतनी विद्वत्ता किसी में मिल जाए, ये बड़ा सोच रहा। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी
मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर में आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर में आई हूँ। हरि बोल। राधे हे शंभो। जय हो। राधे हरि बोल। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। राधे निको निको
काशी में मोक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोक्ति है। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरिया मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। हे भोले राधे राधे जय हो। शंभो हे शंभो हरि बोल। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले हो हम भोले मैं काशी नगरिया। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अपनी जगह पर बैठकर प्रदोष काल में भगवान शिव से अपने दिल की बात करें। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहो। बाबा आपकी कथा सुनने के लिए आपकी कृपा से यहाँ पहुंचा। आप करुणा करेंगे, आप दया करेंगे, आप उदारता करेंगे।
तो ये कथा का आनंद मेरे जीवन को आनंदित कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर देवदेव महादेव देते। अब ज्ञान और विज्ञान का महत्व समझा रहे हैं। विज्ञान कहता है कान नहीं है, ज्ञान कहता है कि शरीर के रोम से सुना जा सके, ये हमारा ज्ञान। आप शिव जी के मंदिर गए हो, शिवालय गए हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर आपने एक लोटा जल चढ़ाया है, शिव जी का भजन किया है, या लोटा भर के जल नहीं भी चढ़ाया तो मात्र शिवलिंग का स्पर्श किया, स्पर्श भी नहीं कर पाए तो दूर से प्रणाम भी किया है, तो शिव तत्व आपको मिलेगा जरूर। झोली खाली नहीं रहेगी, वो भरेगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम पहुंच गए उसके दरबार। यहां इतने लोग बैठे हैं और मेरे परवणी के सारे भाऊ लोग बैठे हैं। इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं पूछना चाहूं क्या तुम सब अच्छे ड्राइवर हो? अरे बोलो तो जम के, सब अच्छे ड्राइवर हो क्या? यहाँ जितने बैठे हैं पुरुष लोग, जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, तुम अच्छे ड्राइवर नहीं हो, फिर भी तुम अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को गाड़ी में आराम से घुमाने ले जाते, घुमाने ले जाते। कथा तक भी तुम लेकर आ गए। कई कई तो ऐसे हैं जिनको गाड़ी नहीं आती तो भी यहां तक ले ही आए। कारण क्या है? उसका एक कारण है कि गाड़ी तुम चलाते हो, पत्नी बच्चों को तुम पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास। पत्नी को पूरा भरोसा है, बच्चों को पूरा भरोसा है कि ये हमें परभणी की कथा तक ले जाएंगे। अब एक बात याद रखना कि पत्नी और बच्चों ने तुम पर भरोसा करा और तुमने देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करा कि वो गाड़ी वो चलाएगा, वो लेकर। गाड़ी हम नहीं चलाएंगे, गाड़ी वो चलाएगा, लेकर वो जाएगा। भरोसा।
तुमने भरोसा किस पे करा कि सियोर वाला महाराज कथा में बोला है, और सियोर वाले महाराज ने भरोसा किस पे करा कि वेद व्यास जी ने शिव पुराण में लिखा। अब वेद व्यास जी ने किस पे भरोसा करा, तो उन्होंने बोला तो मैंने भरोसा करा तो काम। एक पत्र आया थी, मैं सरिता पवन ओझा, सुभाष रोड, परभणी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ लगाती हैं, दोनों हाथ मिलाते एक बार श्री शिवाय नमस्ते। मैं बाबा के मूल मंत्र और बेलपत्र का क्या बखान करूं गुरुदेव। जब मेरे गर्भ में बच्चा था, प्रेगनेंसी के समय से मुझे फिट्स आना प्रारंभ हो गए थे, मिर्गी के दौरे आना प्रारंभ हो गए थे। मैं तकलीफ में रहने लगी, परेशान थी, बल्कि मेरे बच्चे भी परेशान थे। कभी कोई मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। फिर मैंने ये फिट्स जो है मेरी प्रेगनेंसी के समय से आ रहे थे, लगातार 10-12 दिनों में लगातार आते ही जाए। मेरे घर के लोग भी परेशान हो गए, मैं भी परेशान हो गई। ये मिर्गी, ये फिट्स कहां से चालू हो गए? निकल गया समय, सालों हो गए, पर वो बंद नहीं। गुरुदेव, अब क्या करती? टीवी पर आपकी कथा सुनी थी तो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा देती, एक बेलपत्र उठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलकर शंकर जी को देखते देखते वो बेलपत्र वहीं पर खा लेती। गुरुदेव, बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मुझे संभाल लो, और बाबा की कृपा से गुरुदेव 1.5 साल हो गया, मेरे फिट्स आना बंद हो चुके हैं। शिव की कृपा। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा इससे होता है। आप दिल से, आप मन से, आप पुकारो उसको, वो आए। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम कल्याणी रघुनाथ चारे है। मैं जिला बल्कि अंबाजोगाई से आई हूँ, जिला बीड़ अंबाजोगाई से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। मेरे पापा की किडनी में बहुत साल से पथरी हो गई थी और किडनी पर सूजन रह रही थी। किडनी के पास में पथरी होने के कारण बस शरीर भी बेकार होता चले जाता। डॉक्टर ने बोला कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पथरी निकालना पड़ेगा। मैंने आपकी कथा मोबाइल पर सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद दुर्गा का प्रयोग आपने बताया था, वो करना प्रारंभ करा। बाबा को शिव जी की बेलपत्र देना प्रारंभ करी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनकी किडनी पे से पथरी चूर चूर होकर निकल भी गई, और वो अब ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। ये शिव तत्व, ये संत। आप करो भजन उसका, आप करो स्मरण उसका, वो आपको साथ। पार्वती जी ने पूछा, क्या ज्ञान और विज्ञान में अंतर? भगवान कहते हैं, लोग कहते हैं कि विज्ञान वाला ज्ञान को नहीं मानता और ज्ञान वाला विज्ञान को नहीं मानता। शिव जी कहते हैं, ज्ञान से विज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऐसा नहीं। हमारे संत, हमारे साधु, हमारे गुरुजन, हाँ ये जरूर है, आप भजन करो पर छल मत करो। जल चढ़ाते समय छल की जरूरत नहीं पड़ती। आप भजन करो, आप कीर्तन करो, आप मंत्र जाप करो, पर उसमें दिखावा ना करो। पार्वती जी ने प्रश्न किया, शिव जी समझा रहे हैं। अब समझाते 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 अमरनाथ की गुफा में पार्वती जी की आंखों में
थोड़ी सी निंद्रा समाई। निंद्रा समाई, पार्वती जी जैसी थोड़ी सी झुकी, शिव जी ने उनको हिलाया, शंकर भगवान ने उनको। माता पार्वती जी फिर झपकी लेने लगी, वापिस झपकी। फिर किसी ने, शिव जी ने फिर बहुत कम लोग होते हैं जो आपको जगाने का प्रयास करते हैं, बहुत कम लोग जो आपको जगाने का प्रयास करते हैं। एक होती है माँ, पिता, बहन, भाई, ये बहुत प्रयास करते हैं। एक गुरु होता है जो जगाने का प्रयास करता है। बहुत कम लोग होंगे जो जगाएंगे। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा से कोई तुम्हें जगा रहा है, समझ लेना असली है, वो नकली नहीं हो सकता जो तुम्हें जगा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हें सोता हुआ देखना पसंद करते हैं, पर घर की मां बचपन में बच्चे को सोता हुआ देखना पसंद करती है। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं, इनमें जितनी माताएं बैठी हैं, इन माताओं से पूछना, बच्चा छोटा है, सो रहा है, आपको अच्छा लगेगा? बच्चा सो रहा है, आपको अच्छा लगेगा? छोटा है, सो रहा है, अच्छा लगेगा। पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, 25 साल का, 27 साल का, 30 साल का हो जाए, वो पलंग पर सोता हुआ अच्छा लगेगा? दिन भर घर में पड़ा रहेगा, अच्छा लगेगा? छोटा है तो अच्छा लगेगा, बड़ा हो गया अच्छा नहीं। इसी तरह अभी तक हम भटक लिए, अभी तक हम भटके, अभी तक हम सो रहे थे, ठीक है, कहीं यहाँ या कहीं वहां, कहीं वहां, कहीं वहां भटक रहे थे। अब हमें भटकना नहीं है। किसी ने कहा वहां चमत्कार हो रहा है, वहां चले जाओ, जरा सा छू छा के चक्कर में पड़े, वहां चले गए, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। किसी ने कहा वहां चले जाओ, वहां चमत्कार हो रहा है, वहां पहुंच गए। किसी ने कहा वहां चमत्कार हो रहा है, वहां पहुंच गए। अभी तक हम चमत्कार के चक्कर में पड़े हुए थे, छू छा के चक्कर में पड़े हुए थे, अंधविश्वास के चक्कर में पड़े हुए थे। पर जब तक सो रहे थे, अब समय बदल गया। अब हमें छू छा के चक्कर में, विद्या के चक्कर में, या किसी तंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना। हमें पढ़ना है तो देवाधिदेव महादेव के चक्कर में पढ़ना। एक लोटा जल बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। बोल बम का नारा है बाबा है, उसको समझो। पार्वती जी जगी, पार्वती जी ने दूसरा प्रश्न किया, माता पार्वती जी जागी और पार्वती जी ने दूसरा प्रश्न किया, भोलेनाथ जी मेरा दूसरा प्रश्न है, दान की महत्वता क्या? दान का सूत्र, दान की महत्वता। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दूध काटो दया करी दर्शन आपो। पार्वती जी ने दूसरा प्रश्न करा, दान का महत्व आज क्या है? जम के बोलो जरा। मकर संक्रांति, तुमने दान दिया होगा, बोलो तो सही, किया दान? कोई कोई चीज का, कोई कोई चीज का, कोई कोई चीज का। दान का महत्व जानते हो? आज के जमाने में लोग दान कम करते हैं, घर का कचरा ज्यादा साफ करते हैं।
किसी काम की चीज नहीं हो वो संक्रांति पे दे दूंगी। तो किसी काम थी, बेटी को दे दी। साड़ी बेकार थी, परभणी में हो रही थी श्रीमद् भागवत, पन्नी में पैक करी, रुक्मणी जी के कन्यादान। रुक्मणी जी के कन्यादान में दी। अब तुमने क्या सोचा, जो साड़ी कोई नहीं पहने वो तुमने रुक्मणी के कन्यादान में दी और सोचा कथा वाले महाराज की पत्नी पहन लेगी, महाराज की पत्नी ऐसी पहने। दादा महाराज पहन ले और जगदम्बा नहीं पहन ले, इस भरोसे में मत रहना हो। और पहचान एक पति पत्नी के घर में मक्खी घुस गई, बहुत सारी मक्खी घुस गई। अब घुस गई ढेर सारी, तो उन्होंने दोनों ने 4 ग्राम मक्खी मार, पत्नी दोनों मक्खी मार, एक 8 मक्खी नहीं लगी और 4 मक्खी मार दिया। अब 4 मक्खी मार पत्नी के प्रत्याधिक ने 4 मार, इसमें से 2 स्त्री है 2 पुरुष है। इतनी भी बाल जाने नहीं, इतने विद्वान कब सब गए कि मक्खी को पहचान गए कि कौन सी आधा है कौन सी। तुम कैसे कर सकते, 2 स्त्री अति वो जो दिन भर दर्पण से चिपकी रहे, पत्नी वो स्त्री विद्वान था, परभणी का था, ये दर्पण पे बैठी है, कांच पे बैठी है और दर्पण से चिपकी है, मतलब ये 2 बोलो तो स्त्री है और बेचारे वो 2 जो घूम रहे थे, कान पे बैठ रहे थे। पहचान हो जाती है कि कौन है क्या। तो ये समझ वाला स्मरण, पार्वती जी ने कहा दान की महत्वता क्या है, दान किसको कहते हैं, दान की पूर्णता क्या, दान का स्मरण। आज के जमाने में दुनिया के लोग दान वो चीज देते हैं जो घर में किसी काम की नहीं रहती, किसी काम। एक शॉल ना जाने कितनी जगह से घूम, गिफ्ट का आइटम बार बार घूम फिर के वहीं से। दान क्या चीज है? नचिकेता के पिता ने दान दिया, शिव कथा करें। नचिकेता के पिताजी ने दान दिया तो सारी वस्तुएं दान कर रहे थे, गाय दान कर रहे थे, बछड़ा दान कर रहे थे, सामान दान कर रहे थे। इतने में नचिकेता ने कह दिया पिताजी गाय देना है तो दूध वाली दीजिए, हाथी देना है तो युवान दीजिए, घोड़ा देना है तो युवान दीजिए, जो किसी काम का नहीं उसको देने से लाभ क्या। जो किसी काम का है ही नहीं उसको देने से लाभ क्या। नचिकेता के पिताजी को यह ज्ञात हो गया कि मेरा बेटा सही कह रहा है, जो अपनी प्रिय वस्तु है, अपने को जो प्रिय है, दान उसका किया जाता। दान का मतलब यह नहीं होता कि जो किसी काम का नहीं हो। अभी संक्रांति पे माताएं 13-13, 12-12 कितनी चीज बांटती हैं, 13-13 सामान बांटती हैं, सामान वाले के यहाँ जाती हैं, सामान लेकर आती हैं
और वहां भी पूछ कर लेकर आती है। 5-5 रुपए वाला है, 5-5 रुपए वाला। अब 5-5 रुपए का वो डब्बा, वो सामान किस काम का? यहाँ जितने लोग बैठे हो तुम्हारे घर में, वो संक्रांति का सामान पिछले साल का अभी तक कहीं ना कहीं पड़ा है, और ये भी सामान कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा, फिर वो सामान कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, दान उस वस्तु का होना चाहिए जो तुम्हारे लायक हो, तुमको प्रिय हो, तुम्हारे आनंद के अनुकूल हो। तो यहाँ तक शिव पुराण कहती है कि प्लास्टिक का सामान देने से अच्छा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर दो, उतने में ही काम चल जाता है। राधे राधे कर लो, सीताराम कर लो, जय श्री राम कर लो, जय श्री कृष्णा कर लो, विठल पांडुरंग का कर लो, उतने में काम चल जाता। पार्वती जी सुन रही थी, नैनों में निंद्रा समा गई, समाई निंद्रा। पार्वती जी झपकी फिर भरने लगी। अब की बार पार्वती जी ने झपकी भरी, जगाया नहीं जगी, फिर जगाया फिर नहीं जगी। क्रोध आ गया शिव जी को। शंकर भगवान ने पार्वती जी को हिलाया। सोते को जगाना, जो काम में सो रहा है, लोभ में सो रहा है, आसक्ति में सो रहा है, वासना में सो रहा है, उसको जगाना श्रेष्ठ। जगाओ। कोई कथा में सोए तो भी जगा दो, वैसे तो कोई सोता नहीं है, तो फिर भी मान लो सो जाए, कोई भरोसा नहीं, जगा। सो रहे हो, उठो जरा, जगा। जगाने का प्रयास करो। पार्वती जी को जगाया, शिव जी को क्रोध आ गया, और देवादिदेव महादेव ने कहा, पार्वती बार बार तू झरोके ले रही है, बार बार झोंके मार रही है, सो रही है। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ जी मैं सो नहीं रही, मैं नहीं सो। शिव जी कह रहे हैं, पार्वती एक मछली जैसे बार बार लहर मारती है, झोंका मारती है, तो उस तरह से मार रही है, और मुझके मेरे सामने तू कह रही है कि मैं सो नहीं रही। मैं देख रहा हूं पार्वती, जा अपने पति से ज्ञान की बात सुनने की जगह तू नींद ले रही है। वक्ता, परसों की कथा, वक्ता समझाए और तुम समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझोगे तो वक्त समझा देगा, और वक्त समझाएगा तो रो रो के समझाएगा। रात को अगर नहीं जागे तो तुम्हारा धन चोर चुरा कर ले जाएंगे, और कथा में नहीं जागे तो तुम्हारी जिंदगी तुम नष्ट कर देंगे। वक्ता जगा रहा है, कथाकार जगा रहा है, कीर्तनकार जगा रहा है, तुम्हें जगाने का प्रयास। शंकर भगवान को क्रोध आया और देवादिदेव महादेव ने कहा, दिया पार्वती मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पति तुझे ज्ञान दे रहा है, देवादिदेव महादेव तुझको समझा रहे हैं, और तुम मछली की तरह झरोका ले रही है। मैं तुझे श्राप देता हूं पार्वती, तू मछुआरन बनेगी, मृत्यु लोक में जाकर एक मछुआरन का जन्म पाएगी, ये मेरा श्राप है। विचार करिएगा, 84 लाख योनियां जब चालू होती है तो उसमें सबसे पहली योनि आती है मछली की। गरुड़ पुराण सुना है कि सुना? अरे बोलो तो जम क्या, गरुड़ पुराण में लिखा है 84 लाख योनियां चालू होती है, तो 84 लाख योनि में सबसे पहली योनि आती है मछली की योनि। सबसे पहली योनि मछली। तो किसी ने पूछा कि मछली की योनि सबसे पहले क्यों आती है? क्योंकि ये मनुष्य की योनि पाने के बाद पानी के मोल को नहीं समझती, जब देखो जब ऊंधा धोने पड़ती।
कपड़े धोए तो इतना पानी फेंके, हाथ धोए तो पानी फेंके, और वो पानी भगवान ने फ्री दिया है, गिफ्ट में दिया है। जल नारायण परमात्मा ने खुश होकर दिया है, उसके महत्व को नहीं समझ पाती, इसलिए पहली योनि बोलो, जम के बोलो, मछली की है। तो जीजियों जरा अच्छे से सुन लेना, और जितने परभणी के जीजा बैठे हैं वो भी सुनिए। अगर ये मछली बनी तो तुम भी मछला बनो। बड़ी पहली 84 लाख योनि में पहले नंबर की योनि है मछली। जल का सदुपयोग करो, प्रकृति का सदुपयोग करो, वृक्षारोपण करो, जिससे हमारी पृथ्वी हरी भरी हो और ये जीवन सार्थक। समझो उसके महत्व को। हम नहीं समझते। जब कोरोना महामारी आई तब ऑक्सीजन की मशीन याद आई। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि ऑक्सीजन की मशीन भी होना चाहिए। ऑक्सीजन की मशीन की तो जरूरत ही नहीं पड़ती अगर अपने पूरी कॉलोनी में पेड़ ही पेड़ लगे होते, वृक्ष लगे होते, तो फिर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत जब पड़ी, जब हमारे पृथ्वी पे से पेड़ कटना प्रारंभ हो गए, वृक्ष कटना प्रारंभ हो गए, वृक्ष समाप्त होने लगे, तब समझ में। मेरा श्राप है पार्वती, तुझको तू मछुआरन बनेगी। पार्वती जी की आंख से आंसू बहने लगे, मुझे क्षमा कर दो नाथ, गलती हो गई। पार्वती तू मेरा कहना नहीं मान रही, मैं तुझे कथा कह रहा हूं, सुना रहा हूं, और तू बार बार झपके ले रही है एक मछली की तरह। पार्वती की आंख में आंसू बह गया, क्षमा करो नाथ। शिव जी ने क्षमा नहीं करा, पार्वती जी पृथ्वी पर गई। एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे पार्वती जी छोटी सी कन्या के रूप में रोने लगी। कन्या के रूप में रोने। अब रोती है। चंद्रदेव पार्वती जी को देख रहे थे कि मां रो रही है। आज जगत की धात्री, जगत जननी, जगदम्बा, अंबा, मां चिंतपूर्णी, मां आनंद देने वाली, मां अंबिका आज वृक्ष के नीचे रो रही। अश्रु का बिंदु नीचे गिर रहा था, चंद्रदेव ने उस अश्रु के बिंदु को मां के उठाया। अश्रु जब भगवान देवादिदेव महादेव, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, करकटी के पुत्र भीम को मार दिए, भीमा शंकर के रूप में विराजमान हो गए। शिव जी को पार्वती का वियोग लग रहा, पार्वती की याद शिव को, मैंने श्राप दे दिया, पार्वती को श्रेष्ठ नहीं कर। तब वो जल का बिंदु चंद्रदेव ने ले जाकर शंकर के सम्मुख में, जहां पर शिव भीमा शंकर के रूप में विराजमान हुए, वहां बिंदु को जब दिया तो वो भीमा शंकर के सम्मुख पहुंचा, इसलिए भीमा कहलाया। पर चंद्र ने इसको दिया तो शिव जी ने भी कह दिया, ये पार्वती का शुरू है, साधारण नहीं है। मैंने पार्वती को पृथ्वी पर भेजा है, पार्वती मेरे लिए तप कर रही है, इसलिए अश्रु भी तप करेगा और मृत्यु लोक में चंद्रभागा के नाम से जनमानस का कल्याण करेगा।
चंद्रभागा का तट, चंद्रदेव के हाथ का वो अश्रु, भगवान शिव ने कह दिया पार्वती को तुम मछुआरन बनेगी। पार्वती छोटी सी कन्या के रूप में रो रही, आंख अश्रु बह रहा है, जल बह रहा है। मछुआरों का समूह जा रहा था, मछुआरों का समूह बड़ी विशालतम नदी उसके पास में से जा रहा है। एक मछुआरों के सरदार ने उस कन्या को देख लिया, उठा लिया, उठाकर अपने घर ले गए। उसकी धर्म पत्नी के संतान ने, उस मछुआरे ने अपनी पत्नी की गोद में कन्या को दे दिया। क्या नाम रखा? पार्वती ही नाम रखा, क्योंकि शंकर भगवान की पूजन करता था, हिमालय को बहुत मानता था, तो पार्वती नाम रख दिया। उस कन्या का नाम पार्वती। बड़ी सुंदर कन्या है, बड़ी सुंदर, अति रमणीय। दुनिया की सुंदर नदियों में जैसे मंदाकिनी है, सरस्वती है, गंगा है, गोदावरी है, नर्मदा है, ऐसी सुंदर नदियों में मां चंद्रभागा भी है। अति सुंदर है मां चंद्रभागा, अति वियोग। कन्या धीरे 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 बड़ी होने लगी, कन्या बड़ी होने लगी। जब कुछ अवस्था पाई पार्वती जी ने, मछुआरे ने नाम उनका पार्वती रख दिया। कुछ अवस्था पार्वती जी की भाई, बड़ी सुंदर माता पार्वती थी, उनको जितने मछुआरे वहां से निकलते थे वो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाते थे। माँ है आखिर, माँ की सुंदरता तो इतनी होती ही है, सुंदरता बड़ी सुंदर है माँ। अरे बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सारे मछुआरे देखते देखते जा रहे हैं, माता की सुंदरता को देखते हुए जा रहे हैं। बड़ी महाराज शिव कथा कर रहे, करोड़ों रुपए का जेवर पहन लो, उससे तुम्हारी सुंदरता नहीं हो सकती। लाखों रुपए के जेवर पहनो, हार पहनो, हथफूल पहनो, कड़ा पहनो, चूड़ा पहनो, पायल पहनो, करधनी पहनो, मांग का टीका, कान के कुंडल पहनो, नाक की नथनी पहनो, उससे तुम्हारी सुंदरता नहीं हो सकती। करोड़ों रुपए के सोने से, हीरे से, जेवर से नारी की शोभा नहीं है जितनी शोभा नारी की मर्यादा से होती है। जितनी शोभा मर्यादा, नारी जितनी मर्यादा में रहती है, कायदे में रहती है, उतना उसका जीवन सार्थक होता है। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, बेटी की जब विदाई होती है तो उसको पहले के समय में बेटी की विदाई में बेटी को समझाया जाता था कि बेटी ससुराल में रहियो तो
बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन के। बेटी ससुराल में हीरे और पन्ने की दुकान बंद कर लेना, पान की दुकान नहीं। किराने की दुकान नहीं, कपड़े की दुकान नहीं। फिर से बोलो, हीरा और पन्ना की दुकान लगे, बेटी ससुराल में रहियो चार बन के। बेटी ससुराल में हीरे पन्ने की दुकान बंद करना। तो हीरे की पन्ने की दुकान कैसी होती है? पान की दुकान खुली होती है, कपड़े की दुकान खुली होती है, किराने की दुकान खुली होती है, और हीरे और पन्ने की दुकान चारों तरफ से ढकी होती है।